अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब का दौरा किया है। आपको बता दें कि यह अहम दौरा ऐसे में दो अहम मुलाकातें हुई हैं। आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात की है, जिसमें पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर गौर किया गया। इसके साथ साथ खत्ते में अमन के लिए बाहमी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर भी इत्तेफाक हुआ। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा से अहम मुलाकात की है, जिसमें पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर गौर किया गया है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों पर तबादला ख्याल के लिए सऊदी अरब में अहम बैठक लगी। रियाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बायस पैदा शुदा खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि ये हमले इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर किया ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों को मौसर तरीके से रोका जा सके। बयान में मज़ीद कहा गया कि गैर इश्तियाल अंगेज़ जारियत तनाज़ात के पुरअमन हल के इम्कानात को महदूद करती है और ख़ित्ते में कशीदगी में इजाफ़ा कर सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ईरान से दानिशमंदी और एहतियात की तवक्को ज़ाहिर की और बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों को तक़वियत देने पर जोर दिया। दोनों मुल्कों के आला हुक्काम ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। फ़ी लीटर पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे का हो गया है। डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। सिचुएशन पिछले हफ्ते वाले दिन से क्रिएट हुई है, करीबन एक हफ्ता हो गया आज। दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। 50 से 70% मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इजाफा हो चुका है। कीमतों के अंदर बेपनाह बढ़ावा आज हमारे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हमने मजबूरन कीमतों को इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया। तवानाई की फराहमी के अंदर किसी जगह कोई ब्रेक ना आए। जो थोड़ा सा लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं, वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके दाम उठाएंगे। जो हमारे ज़खायर मौजूद हैं इससे वो हम एक अच्छी जगह पे हैं। So there is no panic discussion. Therefore, as whole of the government, we have to come together कि इसकी जो scenario planning है, scenario analysis है, वो हम करें ताकि जो as whole of the government हम उसकी जो approach है उसको proactive रखें। सवाल तो उठेंगे, पेट्रोल का एक माह का ज़ख़ीरा मौजूद था ना, तो अभी से महंगा क्यों किया है? फिर अवाम ने सवालात उठा दिए हैं। बोल के माइक पर शहरियों ने भड़ास निकाली। वुज़रा बार बार महंगाई कम और मईशत बेहतरीन होने के दावे करते रहे, फिर हुकूमत ने पेट्रोल पर एकदम से 55 रुपये क्यों बढ़ाए? गवर्नमेंट ये वो सोशल मीडिया पे जो इतनी हाइप क्रिएट की गई है उसको कंट्रोल करती और आवाम को इस भंचाल से निकालती जो आने वाला था, बजाय इसको कि हाइप को कंट्रोल किया जाता, उन्होंने उस हाइप को साथ मिलके आवाम के ऊपर बम गिरा दिया 55 रुपए का। 10-15 दिन पहले शायद 8-10 रुपये तो पहले एडवांस में इन लोगों ने ऑयल महंगा किया था और एकदम सडनली इनने दोबारा 55 रुपये डीजल और 55 रुपये ही डीजल का जो है ना और पेट्रोल का जो है नर्ख बढ़ा दिए हैं। गरीब आवाम जो गरीब लोग हैं उन पे एक बर्डन है, ऑलरेडी उनके घरेलू बड़े मसाइल हैं, वो अपनी फैमिलीज को रन नहीं कर पा रहे। हम सब को अल्लाह हिदायत दे और इस मुल्क को चलाने की हम बात करें, ये बस लूटने वाली बात है। एक रात में हमारे साथ ऐसे हो गया जैसे हिरोशिमा पे बम सा गिर गया, तो ये बहुत ज्यादा बहुत जुल्म हुआ है हुकूमत की तरफ से, बहुत ज्यादती की। रातों रात उन्होंने कहा था कि 15 तारीख को 16 को महंगा करेंगे और रातों रात इन्होंने आवाम पे बम गिरा दी। जंग जो है ना ईरान और अमेरिका का हो रहा है और बम पाकिस्तान पे आवाम पे भी गिरे। गरीब के लिए तो बड़ा महंगा तोहफा ही है। गवर्नमेंट ने 55 बढ़ाया, 21 रुपये बन रहा है, 21 रुपये 321 रुपये, और यहाँ पर उन्होंने 325 रुपये लगाए हुए हैं। तो हर जगह अपनी मनमानी चल रही है। आवाम के लिए बड़ा मसला हो गया ये। तो क्या करें, गरीब आदमी तो मर गया ना इस चीज़ में। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, गरीबों के लिए क्या सहूलत दे रही है। पेट्रोल अगर पाकिस्तान दुनिया में बड़ा है तो दुनिया में और भी तो फैसिलिटीज़ हैं, हमें वो कौन सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? और महंगा पेट्रोल जिंदगियां निकलने लगा है। सियालकोट में मामूली झगड़ा
खूनरेज़ वाक़े में बदल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सियालकोट के पेट्रोल पंप पर शहरियों का रश देखने में आया। गैलन में पेट्रोल न मिलने पर शहरी ने पंप मुलाजिम पर गोली चला दी, जिससे मुलाजिम जाम बहक हो गया। वाक़े के बाद पेट्रोल पंप पर भगदड़ और खौफ हरास फैल गया। थाना हाजीपुरा पुलिस ने 4 घंटे के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। ये अफसोसनाक वाक़या सियालकोट में पेश आया है। सियालकोट के पेट्रोल पंप में शहरियों का रश देखने में आया। इसी दौरान गैलन में पेट्रोल ना मिलने पर शहरी ने पेट्रोल पंप मुलाजिम पर गोली चला दी, जिसके बाद मुलाजिम जाम बहक हो गया। वाक़े के बाद पेट्रोल पंप पर भगदड़ और खौफ हरास फैल गया। ताहम पुलिस ने 4 घंटे बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफा। आम आदमी की तरह अब कारोबारी तबका भी तशवीश में मुब्तला हो चुका है। मुल्क के ताजिर और सनतकारों ने हुकूमत से कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम और ताजिर परेशान। ईंधन महंगा होने से महंगाई के तूफान में मजीद इजाफे का खदशा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने मुतनब्बे किया कि हालिया इजाफा सनत, तिजारत और अवाम पर बराह रास्त असर डालेगा। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर सरदार ताहिर ने कहा कि आलमी मार्केट का सारा बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद ओवैस चौधरी ने इजाफा नाकाबिल कबूल करार दिया। खदशा जाहिर किया कि अशाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ेंगी, जबकि ट्रांसपोर्ट और ज़राई तरसील भी महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर आबिदुल्ला अफरीदी कहते हैं कि हालिया इजाफा ट्रांसपोर्टर्स और आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। 55 रुपये डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। और इसके बाद मैं मिनिस्टर साहब ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मिनिस्टर साहब अगर इस तरह 55 और 50 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ाता है, ये तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा आवाम पे और ट्रांसपोर्ट पे और ऑयल टैंकर पे। ये तो ऑयल टैंकर के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा अच्छा नहीं। मौजूदा कीमतों पर ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। प्रेसिडेंट गुड्स कैरियर एसोसिएशन कहते हैं कि इजलास के बाद आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। 55 रुपए पेट्रोल बढ़ा दे और 55 रुपए डीजल बढ़ा दे, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो कारोबार ठप हो जाएगा, नहीं चलेगा। ताजिर बरादरी के मुताबिक महंगाई के सबब आवाम की कुव्वत खरीद महदूद तर हो जाएगी। ऐसे में कारोबारी तबका बराह रास्त मुतासिर होगा। और वे बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुश्किल करार दे दिया। अज़मा बुखारी लेवी कम करके रिलीफ फराहम करने के बयान देती रहीं। उन्होंने खबरदार किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। निगहबान रमज़ान कार्ड के ज़रिए 21 लाख लोगों ने रकम हासिल कर ली है। अज़मा बुखारी ने कहा कि तरक्की अब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगी। देखिए, यकीनन जो हाल है जो एक इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो उसकी इकॉनमी, उसके हालात जो हैं वो इस जंग की वजह से जो है वो मुतासिर हैं। और ये कोई आसान फ़ैसला यकीनन नहीं है गवर्नमेंट के लिए। और ये इन हालात के अंदर इसके अलावा चारा भी कोई नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो एस्टिमेट बनाया गया था उस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने उस एस्टिमेट के ऊपर जो है प्राइस नहीं बढ़ाई। उसमें भी उन्होंने लेवी शायद कम की है पेट्रोलियम की, कि किसी भी जंग को या किसी भी हालात को जो है वो उसका बहाना बनाकर किसी भी तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पेट्रोलियम मसनूआत की। मरियम नवाज साहिबा की जो गवर्नेंस है उसका मॉडल चंद शहर और चंद सड़कें नहीं है। उनका मॉडल यह है कि तरक्की तमाम शहरों में, तमाम गाँव में हर तरह यकसा तरीके से नज़र आनी चाहिए। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला मुश्किल तरीन फैसला था, लेकिन ज़रूरी था। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से आलमी सतह पर कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं। जो लोग पाकिस्तान के दिफा पर अभाम पैदा करते हैं उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और फील्ड मार्शल के किरदार से पाकिस्तान ने तारीख़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। ईरान के मामले में पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकारी कर रहा है। जो मामलात आ रहे हैं जिसके नतीजे में तेल की कीमतें भी ऊपर गई हैं, आलमी सतह पे एक फिनोमेना है जो तमाम ममालिक जिससे मुतासर होते हैं। इस पे
हुकूमत कोई भी हो, आलमी सतह पर जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट हर मुल्क के ऊपर होता है। तो उसमें भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पैदा की जाए, आसानी पैदा की जाए। जो लोग पाकिस्तान के दिफा के हवाले से कोई अभाम क्रिएट करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म की बेपनाह काविशें हैं सफारती महाज पर, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक़ में ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपना दिफा कर भी सकता है, करना जानता भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क एक दिफाई तौर पे मजबूत मुल्क बन के सामने आया है और सफारती तौर पे एक मजबूत मुल्क बन के सामने आया है। ईरान के हवाले से जो शहादत हुई आयतुल्लाह ख़ामनाई की, उस हवाले से इज़हार हमदर्दी, इज़हार अफसोस और सफारती महाज पर जो कोशिशें हैं उस पर पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, करता रहा है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स का काम ठप होकर रह गया है। ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से बचत ख़त्म होकर रह गई है। हुकूमत फैसले पर नज़रसानी करे। सवाल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल बताइएगा। बिल्कुल, पेट्रोल और कीमतों में इजाफे से जो है वो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जो ऑनलाइन गाड़ियाँ चलाते थे उनका जो है वो कह रहे हैं कि कीमतें जो है वो कम होनी चाहिए। एक हमारे साथ मौजूद हैं सारिफ, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि जो ऑनलाइन ड्राइव की जाती थी लाहौर शहर में, अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इससे आप कितने मुतासिर हुए हैं? जी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। ज़ाहिर बात है कि पेट्रोल तो 15 दिन बाद आई थिंक बढ़ता था, लेकिन ये तो आई थिंक 7 दिन बाद ही बढ़ गया है। इससे काफ़ी मुतासिर होंगे। हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए ताकि कारोबार आगे चल सके। तो हुकूमत से नज़रसानी की अपील है। बिल्कुल, जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हैं उनका कहना है कि ये अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई कसूर नहीं है। जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हैं उनका कहना है कि कीमतें बढ़ने से पेट्रोल की जो इनकी बचत है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान लाहौर की सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरे की क़यादत जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी और रिक्शा यूनियन के सदर राना शमशाद की जानिब से की गई है। मुजाहिरीन ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की है। शुरा की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को अवाम पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ करार दिया गया है। मुजाहिरे से खिताब में मुक़र्रीरीन की जानिब से कहा गया कि ईंधन महंगा होने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा, जबकि अवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बात करेंगे 9 मई केस से मुताल्लिक। 9 मई GHQ हमला केस में अदालत ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी है। मुल्जिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी का बड़ा फैसला। 9 मई GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। मुल्जिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी कर दिया। मुल्जिमान में उमर अयूब, सरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद असर, कमल शोसेफ और शेख राशिद शफीक शामिल हैं। इन समेत शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी मुल्जिमान में शामिल हैं। शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद, एजाज खान भी मुल्जिमान में शामिल। रिपोर्ट ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलविस करार दिया है। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर दिसंबर 2024 पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।